ओम गणेश, जय श्री कृष्ण। कर्मकांड में आनंद पाठक में एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आमलकी एकादशी या जिसे आंवला एकादशी या जिसे आमड़ा एकादशी या देश काल अनुसार अलग अलग नामों से उच्चारित किया जाता है, लेकिन बहुत कंफ्यूजन है इस बार कि मतलब वो या तो 2 मार्च को है, 3 मार्च को है या 4 मार्च को है। आमलकी एकादशी किस दिन है? तो सबसे पहले तो देश काल अनुसार समय अलग होते हैं, लेकिन हमारे देश की अगर जहां तक बात करें, क्योंकि हमारी देश ही एक है त्योहार और व्यवहारों का एकमात्र पूरा विश्व का देश जहां पर हम ये करते हैं, तो हमारे देश के अनुसार जिस दिन आमलकी एकादशी है, पारण दूसरे दिन कितने बजे करना है, और सबसे बड़ा जो सहज और सरल भगवान को प्रसन्न करने का उपाय है वो आज इस विषय और वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। वीडियो पसंद आए तो बिना बोले लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पंचांगों के अनुसार जो एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है वो है 2 मार्च को, और 2 मार्च के दिन बृहस्पतिवार है। जैसे मैंने पिछले एक वीडियो में बोला था, रवि सिद्धि योग के एकादशी वृद्धि तिथि है। तो 2 मार्च बृहस्पतिवार को 6:39 पर एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है। तिथि समाप्त हो रही है 3 मार्च 2023 शुक्रवार को सुबह 9:11 पर। ध्यान से सुनिए, मैं फिर से रिपीट करता हूं। 2 मार्च गुरुवार को एकादशी तिथि का आरंभ होगा, जो है 6:39 सुबह से लेकर 3 मार्च 9:11 पर सुबह एकादशी तिथि समाप्त होगी। लेकिन एकादशी वृद्धि तिथि है और उदित तिथि के अनुसार अगर देखा जाए तो आमलकी एकादशी जो है वो 3 मार्च को ही रखनी है, शुक्रवार। फिर भी देश काल के अनुसार आप वो अपने देश के अनुसार चेक कर सकते हो। अब ये हो गई बात एकादशी कब करनी है उसकी, लेकिन पारण कब करना है? तो पारण 4 मार्च को करना है, सुबह 6:44 से आरंभ करके 9:03 तक, क्योंकि एकादशी तिथि उसके बाद समाप्त हो जाती है। तो अगर देखें उदित तिथि के अनुसार, वृद्धि तिथि के अनुसार और तिथि 2 होती है उसके अनुसार मुहूर्त ग्रंथों का सहारा लेकर ये एक तात्पर्य पंचांगों के अनुसार निकला है और मैंने स्वयं चेक करके आपके सामने प्रस्तुति की है। फिर भी मैं बार बार बोलता हूं कि देश काल के अनुसार आपको जो भी विश्वास हो, भरोसा हो, उसके अनुसार आप आचरण कर सकते हो, लेकिन ग्रंथों का सहारा लेकर मैंने आपके सामने ये प्रस्तुत किया। ये हो गया आमलकी एकादशी कब थी या कब है, पारण किस दिन करना है, कितने बजे करना है, वो हो गया। अब सहज और सरल उपाय बताऊं कि उस दिन जैसे आंवला एकादशी, तो एक स्नाने आमलक दाने आमलक, अर्थात जब आप सुबह स्नान करते हो तो उसमें आंवले का चूर्ण डाल दीजिए, या अगर हरा आंवला है तो डाल दीजिए। फिर आपके शरीर पर स्नान करने के बाद शुद्ध जल से स्नान कर लीजिए, क्योंकि आंवले का स्पर्श मात्र ही पापों का विनाश करता है आमलकी एकादशी पर। तो एक है स्नान के समय आंवले का प्रयोग कीजिए, चाहे सूखा हो, हरा हो, पाउडर हो। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कर लीजिए, जो भी आंवला है उसको पवित्र जगह पर विसर्जित कर दीजिए। दूसरा दान आंवलक, अर्थात आप किसी भी मंदिर में किसी भी विद्वान ब्राह्मण को या दंपति को आंवले का दान कीजिए। फिर भोजन आंवलक, अर्थात खाने में भी आंवला फल है तो खाने में भी आंवला खा सकते हो। और फिर नैवेद्य आमलकम, अर्थात भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को, भगवान राम को, भगवान लक्ष्मी नारायण को या भगवान शालिग्राम के सामने आंवले का भोग लगाइए और उसको बाद में प्रसाद के रूप में खाइए। लेकिन एक सिंपल सा, सहज सा, सरल सा प्रयोग बताओ तो इन भगवान के सामने जब आंवले का भोग लगाते हो उस समय गौ माता के घी का दीपक प्रज्वलित करें, एक धूप बत्ती प्रज्वलित करें और उसके सामने अर्थात भगवान के सामने, उनके सामने, भगवान के सामने आंवले का भोग लगाने के बाद 16 पाठ श्री सूक्तम के करें और 1 पाठ श्री विष्णु सहस्त्र स्तोत्र के करें। अद्भुत व्रत है, बहुत खुशी होगी, बहुत ही आनंद मिलेगा। और जैसे मैंने कहा 4 मार्च को सुबह पारण करना है, बस यही है। पारण के समय भी अगर संभव है तो विष्णु सहस्त्र का पाठ कीजिएगा, क्योंकि पारण हमेशा ही द्वादशी तिथि को किया जाता है। और द्वादश्याम मम सन्निधो, भगवान का वचन है कि द्वादशी में मेरे सामने बैठकर कोई विष्णु सहस्त्र का पाठ करता है तो मतलब उसके ऊपर तो मेरे स्वयं के ही साक्षात आशीर्वाद रहते हैं। तो ये कर सकते हो आप आमलकी एकादशी में।
मैं इन शॉर्ट में कहूँ तो जितना हो सके इतना आंवले का प्रयोग अधिक करना चाहिए आंवले की एकादशी में। अगेन मैं कहता हूँ देश काल के अनुसार बहुत ही समय पंचांग मुहूर्त अलग होते हैं, फिर भी आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन ये जो मुहूर्त है वो हमारे देश के अनुसार ही है। तो आप इस प्रकार से आंवले की एकादशी का व्रत आदि कर सकते हो। और हाँ, इसके अलावा जैसे इसकी कथा वगैरह है वो परिवार के साथ बैठकर आप पढ़ सकते हो, या भगवान के सामने बैठकर भी इस कथा को श्रवण कर सकते हो या पढ़ सकते हो। ये था आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताइएगा, और आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो बिना बोले लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा। तो चलिए मिलते हैं आने वाले एक नए विषय और वीडियो के साथ। ओम गणेश हर हर महादेव।